नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा की जीत हुई है। इस सीट पर बीजेपी के रामनिवास रावत को करारी हार का सामना करना पड़ा है। रामनिवास रावत लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और बीजेपी ने उन्हें प्रदेश सरकार में मंत्री भी बना दिया था। इस बीच कांग्रेस की जीत पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और सीएम मोहन यादव को एक सबक है। जीतू पटवारी ने कहा कि विजयपुर में कार्यकर्ताओं ने अपनी जान लगा दी, साथ ही बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का जो अपमान किया गया, जनता ने उसका बदला लिया है। जिन डाकुओं का उपयोग करके आदिवासियों पर गोलियां चलवाई गई, उसका प्रतिकार किया गया। जो हमारे दलित भाइयों को घेर घेर कर मारा गया, उसका एक तरह से मैसेज है कि आतंक का अंत करेंगे। उन्होंने कहा कि वहीं बुधनी की जनता ने 1,30,000 की हार को 5,000 के आसपास लाकर खड़ा कर दिया है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए और जो 5 गारंटियां उन्होंने दी हैं उसको पूरा करना चाहिए। महाराष्ट्र में जो चुनावी नतीजे आए उसको लेकर भी जीतू पटवारी बयान देते हुए नजर आए। जीतू पटवारी ने कहा कि महाराष्ट्र में पीएम नरेंद्र मोदी के नए मॉडल और लाडली बहन योजना के नाम पर वोट मिले हैं। बीजेपी द्वारा विजयपुर सीट पर रिकाउंटिंग की बात पर उन्होंने कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी एक वोट कम करके बताए। विजयपुर के कार्यकर्ता जाग गए हैं, बुधनी के कार्यकर्ता जाग गए हैं, अब पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता जागेंगे। विजयपुर की जनता ने तमाचा मारा है, इससे बड़ा तमाचा प्रदेश की जनता मारेगी। प्रियंका गांधी की जीत पर उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी इस देश की नई आशाओं का केंद्र है। प्रियंका गांधी राजनीतिक क्षेत्र में सेवा का एक नया नाम है। मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी के साथ 1 और 1 11 मिलेंगे। जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अपमान हो रहा है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए प्रियंका गांधी को एक स्तंभ बनाकर भेजा है। अब ऐसे में जिस तरह से जीतू पटवारी यहाँ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीतू पटवारी पर इस मामले को लेकर कुछ पलटवार किया जाता है, और अगर किया जाता है तो किस तरह से यहाँ पर एक नया राजनीतिक संग्राम छिड़ता हुआ नजर आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।